जब वृंदावन का मंदिर बनकर तैयार हुआ तो बाबा ने भवनिया नामक लड़के को उसका पुजारी बना दिया। एक तो लड़का ब्राह्मण नहीं था, दूसरे इसे पूजा की विधि का कोई भी जानकारी नहीं थी। बाबा ने एक पंडित को बुलाया और उस बालक को पूजा अर्चना की विधि सिखाने को कहा। बाबा ने उसे बाजार से एक तुलसी की माला और एक जनेऊ लाने के लिए भेजा। जब वह सामग्री लेकर आया तो बाबा ने उसे अपने हाथों से जनेऊ और तुलसी की माला पहनाई और कहा कि जाकर हनुमान जी की पूजा करो। फिर वो पक्का पुजारी हो गया। एक दिन सज्जन मंदिर में आए जिन्होंने उसका निर्माण करवाया था। उन्होंने पुजारी से उसकी जाति पूछी तो पुजारी ने बताया कि ठाकुर इतना सुनते ही वो सज्जन उखड़ गए। इसी बीच बाबा आ गए और उन्होंने उस सज्जन को अपने पीछे आने को कहा। वे एक बड़े हॉल में गए जहां अन्य भक्त भी बैठे हुए थे। पुजारी के संबंध में चर्चा हुई। बाबा ने पुजारी से कहा कि भगवत गीता सुनाओ। उन्होंने असमर्थता व्यक्त की। बाबा ने कहा, झूठ मत बोलो, तुम्हें श्री भगवत गीता के 18 अध्याय कंठस्थ हैं। उस पुजारी से कहा कि वो 11वां और 12वां अध्याय सुनाए। बाबा ने अपना कंबल उस पुजारी के ऊपर डाल दिया और उसके सिर पर 3-4 थपकियां दी। पुजारी गीत सुनाने लगा। उसका संस्कृत का उच्चारण इतना अच्छा था कि वहाँ बैठे सभी ब्राह्मण मुग्ध हो गए। वे सज्जन भी द्रवित हो उठे और बाबा के चरणों में गिर गए। वो लड़का हनुमान मंदिर का 1.5 साल तक पुजारी रहा। उसने कभी गीता का पाठ तो नहीं किया, पर पूजा ऐसे विधि विधान से करता था कि भक्तों को ईश्वर मिलन की जैसी अनुभूति होती थी। जय हो नीम करोड़ी बाबा की सदा जय हो, माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा सदा अपने भक्तों का कल्याण करना प्रभु, कल्याण करना प्रभु। जय हो बाबा, जय हो।